नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, कोई बात नहीं। जितना रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहले हम देखेंगे पाइसिस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसिस यानी मीन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसिस यानी मीन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसिस यानी मीन राशि। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हम देखेंगे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। मुझे लगता है पाइसिस आपके जो पर्सन है, स्ट्रेंथ के कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है मुझे लगता है ये जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है अभी, या फिर परेशानी में थे। करंटली इन्होंने अपने परेशानी को कम करने के लिए मेहनत को भी कम कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे फिर भी परेशान थे। अभी इन्होंने सोचा कि अपनी मेहनत को कम करे, बांट दे, परेशानी को बांट दे और अपने बारे में सोचने में वक्त लगाया जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना, इनके बारे में सोच रहा है। ये अपने अंदर हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि इनको इन चीज़ों से, इन डरों से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। वरना जितना दिन ये अपने अंदर उस परेशानी को रखेंगे, डर को रखेंगे, इनको खुद को परेशानी होगी, जिसकी वजह से ये अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है और अपने परेशानी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। किसी के साथ अपने परेशानी को बांटने के बारे में सोच रहा है, बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, अपने रिश्ते को, अपने लाइफ को, साथ ही साथ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ हीलिंग के बारे में भी सोच रहा है। अपना ख्याल रखना, खुद के लिए सोचना, कपड़े खरीदना, जेवर लत्ते जो भी है, जिन चीज़ों से ये पहले डरता था उन चीज़ों को ये अपने मन से ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। कुछ बहुत कम लोग हैं जो प्रेगनेंसी को सोच रहे हैं कि अगर रिश्ते में बैलेंस लाना है तो मुझे अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा, परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक पाने के लिए मुझे कोई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा।
अपने आप को परेशान करने से काम नहीं चलेगा, ये सोच के ये अपने ख्यालों में, अपने खुद का ख्याल रखने में भी बिजी है। अभी हम देखेंगे पाइसिस आपका खुद का करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि। हारफंट, हारफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है इन दिनों पाइसिस आप जो हो अपनी इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हो। आप अपना जो वक्त है वो इमोशन को, इमोशनली डिवोट होने की बजाय अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आप मेहनत करना चाहते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सेटल डाउन होना चाहते हो। आप शादी करना, रिश्ते बनाना, घर बसाना, इसके बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप पाना चाहते हो। आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो जरूर, ऐसा मुझे लग रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब इनके तरफ से आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आए, इनके तरफ से डिसीजन आए, तो आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे। जैसा आप सोच रहे हो, स्टेबल होना, शादी करना, रिश्ते को सही बनाना, इनके लिए आप मेहनत करने के लिए भी राज़ी हो और शायद आप मेहनत कर भी रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ आप, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में होने के साथ साथ आपको ये भी लगता है कि आप जिसके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है। या तो आप पहले से इनके साथ शादीशुदा हो या फिर आप किसी शादीशुदा बंदे से डील कर रहे हो जिनके साथ आप रिश्ते बनाने के लिए उम्मीद कर रहे हो, लेकिन ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा है। या तो इनके पास पहले से परिवार है या फिर आपके पास है, लेकिन फिर भी आप सेटल होना चाहते हो। अगर इनके साथ आपका शादी है तो आप इनके साथ सेटल होना चाहते हो, शादी को स्टेबल बनाना चाहते हो। या फिर आप अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी करना चाहते हो। इसके लिए आप मेहनत करना भी चाहते हो, पैसे कमाने के लिए जितना मेहनत किया जाए आप उसको भी करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप मेहनत भी करना चाहते हो, लेकिन आप इनके तरफ देख के बैठे हुए हो कि कब ये बंदा कोई डिसीजन ले, आपके तरफ आए और आपको सही बातों से आपको सूचित करे। आप शादी के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग शादी, बच्चे, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है। हर किसी के लिए हर बात लागू नहीं होगा। जिनकी जो भी स्थिति है आप उनको उसके साथ, अपने साथ उसको मैच करवा सकते हो। हर कोई प्रेग्नेंट नहीं होगा, हर कोई शादी के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है मुझे लगता है शादी के बारे में सोचने लगे हैं पाइसिस। अभी हम देखेंगे आपकी पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कोई लिब्रा हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, एरीज लियो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एस ऑफ वांड्स, देख लेते हैं। एस ऑफ वांड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
या अगर आप शादीशुदा हो पाइसेस इन्हीं के साथ, तो आप शादी को स्टेबल बनाना चाहते हो। पहले आपने इनको बर्थ नहीं दिया था। आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन का इंतजार कर रहा है, स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहा है। ये हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, मैंने कहा कि प्रेगनेंसी को का उम्मीद कर रहे हैं, घर में नन्हा मेहमान आ जाए इसकी उम्मीद कर रहा है, एक बिग हैप्पी चेंजेस की उम्मीद करेंगे। ये रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में परिवर्तन आ जाए, जैसा कि मैंने कहा रिश्ता स्टेबल हो जाए। बच्चे के आने से अगर रिश्ता सही होता है तो इसके लिए भी कोशिश करना चाहेंगे कुछ लोग रिकॉन्सिलेशन चाहेंगे कि कुछ भी करके रिश्ता सही हो जाए। बच्चों की वजह से कम रिश्ता सही हो जाए, जिन लोगों के पहले से बच्चे हैं, क्योंकि आप बच्चों की माता या पिता हो सकते हो, तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चों की वजह से रिश्ता सही हो जाए। और अगर आपके साथ इनका बच्चा नहीं है तो ये नए मेहमान को लाने के बारे में सोचेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक ये रिश्ते को सही करने के बारे में सोचेंगे, एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। ये आपको स्टॉक भी करता है, आपके बारे में सोचते भी हैं, पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक पाना और देना चाहते हैं, बैलेंस रिश्ता चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। देखेंगे पाइसेस आप खुद क्या चाहते हो। वैसे आप शादी स्टेबिलिटी आप भी चाहते हो, इंतजार कर रहे हो, मेहनत करना चाहते हो रिश्ते को सही करने के लिए। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। इस रिश्ते में तो स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आप दिमाग से सोचने लगे हो, आप लगोगे, आपको लगेगा जो इन एंड आउट वाला रिश्ता है ये शादी में कन्वर्ट हो जाए। और एक तरफ ये बंदा जो है ये अपने शादी को बचाने के बारे में सोच रहा है। या तो ये आपके साथ अगर शादीशुदा है तो डेफिनेटली आप खुश हो जाइए, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता नहीं है, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, तो आप चाहोगे कि इन एंड आउट वाला ये जो सिचुएशन है ये खत्म हो जाए, रिश्ते स्टेबल बन जाए, आपको जस्टिस मिल जाए, रिश्ते में स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी आ जाए। हो सकता है ये बंदा आपको ना दे पाए ये, अगर ये आपके साथ शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, घर में नन्हा मेहमान आए इसका तैयारी कर रहा है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है जिनका, और जिनके नहीं आए हैं वो उन्हें लाने की कोशिश कर रहा है कि उनका रिश्ता सही हो जाए। अगर ये आपके साथ है रिश्ते में तो आप खुश हो जाइए, ये सब आपके लिए सोच रहा है। लेकिन अगर इनके पास पहले से ही कोई रिश्ता मौजूद है और आप इनके साथ प्यार के रिश्ते में हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है दिखाई दे रहा है, तो आप तो चाहोगे, आप अभी दिल की वजह दिमाग से सोचने लगे हो, आप शादी करना चाहोगे, स्टेबल होना चाहोगे, स्टेबिलिटी चाहोगे इनसे, लेकिन शायद ही आपको ये दे पाए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो जो आप चाहते हो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये खुद चाहते हैं रिश्ता स्टेबल हो, बच्चे आए घर में, रिश्ते धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो शायद ही आप जो मांग रहे हो वो आपको मिले, कम से कम इन दिनों। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो, खुद के साथ जस्टिस हो जाए, आपके साथ जस्टिस हो जाए,
आपने मेहनत किया, वक्त दिया, रिश्ते में मेहनत किया, पैसे दिए, वक्त दिए, अपना प्यार दिया, लेकिन ये सारा चीज जो भी आपने दिया वो परमानेंट नहीं मिल रहा है आपको, बैलेंस नहीं हो रहा है आपका रिश्ता। आप सोचोगे कि सब कुछ सही हो जाए, हक आपको मिल जाए, आपके हक में डिसीजन लिया जाए, ऐसा आप सोचोगे। अभी आप दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचने लगोगे। आप एक स्टेबल लव ऑफर को मैनिफेस्ट करोगे, एक परिवार आप भी चाहते हो, शादी आप भी चाहते हो। देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। पाइसिस, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं। रिश्ते की आउटकम टेम्परेंस। मुझे लगता है आप लोगों को पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 की वजह 3 बंदे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि ये सारा चीज छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, नहीं होगा। देख लेते हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। अगर आप लोग रिश्ते को बैलेंस तरीके से चला सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, तो इस रिश्ते में कुछ नया हो सकता है। आप लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे और सोचने लगे कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो, पाइसिस आप या फिर आपके पर्सन, तो इसमें थोड़ी परेशानी होगी। आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, दोनों को रिश्ते में बैलेंस लानी पड़ेगी। माफी मांगना, माफ कर देना, इन बातों की आपको ख्याल रखना पड़ेगा। किसी एक की तरफ से तो कोई जरूर प्रेग्नेंट होने जा रहा है या फिर हो चुका है, उस वजह से रिश्ते में बैलेंस लानी पड़ेगी। कम से कम बच्चों की वजह से रिश्ते को सही रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी और पेशेंस आएगी भी रिश्ते में। अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि रिश्ते में एग्रेशन, अपना मनमानी ये करके रिश्ता चलेगा, सिर्फ अपने बारे में सोच के रिश्ते को चलाओगे, ये सही नहीं है। बात करनी पड़ेगी बैठ के, चीज़ों को सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए शांत तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये होगा अगर आप लोग मिलके बात करके चीज़ों को सही करते हो। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो आपको चाहिए शायद वो आपको मिले, लेकिन इतनी जल्दी भी ना मिले जितना जल्दी आप उम्मीद कर रहे हो। इसके लिए पेशेंस की जरूरत है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव अबंडेंट, आपको अबंडेंट तो मिलेगा ही। ये अबंडेंट आपको अपने पारिवारिक सदस्य में वृद्धि की तरह मिल सकता है, पैसों में मिल सकता है अबंडेंट, घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, नन्हा मेहमान के जरिए आपको अबंडेंट मिल सकता है। और एक और चीज है, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, जिस तरीके से अगर आप शादी चाहते हो सकता है आपका स्टेबिलिटी आए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। ये मैंने पहले भी कहा, अंत तक मैं कह रही हूँ
द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा। जितनी जल्दी आप उम्मीद कर रहे हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन होगी। स्लोली बट श्योरली इट विल बी हैपन, ये जरूर होगा, धीरे से होगा लेकिन होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।